इजराइल अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, बैटल ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि ट्रंप ने ईरान को बहुत हल्का समझने की गलती की। और अब नतीजा ये है कि ईरान की सेना ट्रंप को खुल्लम खुल्ला कह रही है कि अमेरिका वियतनाम युद्ध की तरह फंस गया है और ट्रंप का हाल इराक के शासक सद्दाम हुसैन जैसा होने वाला है। ईरान को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, आपको दिखाते हैं चौंकाने वाली रिपोर्ट। हाथी की तरह बलशाली अमेरिका के कान में चींटी की तरह घुसे ईरान ट्रंप और नेतन्याहू की इज्जत का फालूदा बना दिया। अमेरिका का कोई मिलिट्री या एयरबेस पूरे मिडिल ईस्ट में साबुत नहीं बचा। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड पोर्ट को तो ईरानी बोट्स ने इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे मरम्मत के लिए वापस भेजना पड़ा। ईरानी सेना के कमांडर अब खुलेआम ट्रंप का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत गेराल्ड पोर्ट को कागजी शेर कहकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। ईरानी सेना और इसके प्रवक्ता सिर्फ इराक और उसके शासक सद्दाम हुसैन का इतिहास नहीं बता रहे, बल्कि इससे पीछे वियतनाम युद्ध तक अमेरिकी फौज की दुर्दशा याद दिला रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने तो सीधे तौर पर वियतनाम का नाम लेकर मिडिल ईस्ट में फंस चुके अमेरिका पर तंज कसा। अमेरिका भी भूला नहीं होगा कैसे वियतनाम में अमेरिका के सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे थे। उनकी हार साफ दिख रही थी, लेकिन अमेरिका का आर्मी जनरल विलियम वेस्ट मोरेलैंड वॉशिंगटन में आकर बता रहा था अमेरिका वियतनाम में युद्ध जीत रहा है। जिस वियतनाम की जंग का जिक्र ईरानी विदेश मंत्री कर रहे हैं वो 1970 के दशक का भयानक युद्ध है, जिसमें अमेरिका के सैकड़ों सैनिक मारे गए और आखिर में अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटना पड़ा। तो क्या अब वही ईरान युद्ध में भी अमेरिका के साथ होने वाला? नए खलीफा की चेतावनी सुनी। ईरान दुश्मन की सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। दुश्मनों ने सोचा था कि 1-2 दिन के भीतर ही इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन आज पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है। ईरान के हर नागरिक से अपील है वो दुश्मन के दुर्भावनापूर्ण मीडिया अभियानों के प्रति सतर्क रहे। ईरानी सेना जिस तरह हर मोर्चे पर डटी हुई दिख रही है, हवा से लेकर जमीन और समुद्र तक, वो अमेरिका की चिंता बढ़ा देने वाला है। इसमें अब 2 ही विकल्प बचे, या तो अमेरिका ईरान में घुसकर जमीनी ऑपरेशन शुरू करे या फिर मैदान छोड़कर भाग निकले। लेकिन ट्रंप न तो ईरान में बुट्स ऑन ग्राउंड उतारने की हालत में, न ही ईरान युद्ध में पीठ दिखाकर भागने की स्थिति में। मतलब ट्रंप इस कदर फंसे कि इधर कुआं और उधर खाई। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा। ईरान ने अब तक के युद्ध में साबित किया युद्ध हथियारों से ज्यादा हौसलों से लड़ा जाता, और इस वक्त ईरान का जो तेवर वो अमेरिका के लिए चेतावनी। ईरानी सेना के प्रवक्ता को सुनिए। ईरानी जमीन पर जमीनी हमला हमारी रेड लाइन में से एक है। जिस तरह हमने दुश्मन के हर ऑपरेशन के खिलाफ एक सरप्राइज दिया था, उसी तरह इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। तो ईरान अमेरिकी सेना का अपनी जमीन पर किस कदर आओ भगत करने की तैयारी कर रहा, ये भी क्लियर है। क्या ट्रंप इस हाल में ईरान में सेना उतारेंगे, और नहीं उतारेंगे तो अब विकल्प क्या है? क्योंकि जिस मकसद के साथ ट्रंप ने युद्ध शुरू किया उसके पूरा होने की दूर दूर तक कोई उम्मीद दिख नहीं रही। लेकिन ट्रंप को युद्ध के इस मोड़ पर कोई न कोई फैसला लेना ही हो। वो फैसला क्या हो, पूरी दुनिया को इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।